दोस्तों वी लुकअप फंक्शन एक्सेल का एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन है और पॉपुलर फंक्शन होने के साथ साथ ये उतना ही पावरफुल फंक्शन भी है। कोई भी ऐसा एक्सेल यूजर नहीं है जिसको वी लुकअप के बारे में ना मालूम हो या फिर उसने वी लुकअप फंक्शन का कभी यूज ना किया हो। तो भैया वी लुकअप फंक्शन आखिर क्यों है इतना पावरफुल और क्यों है इतना पॉपुलर, इस फंक्शन का इस्तेमाल को कहाँ, क्यों, कब, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो बने रहिए। तो भैया यहाँ पे फटाफट से बात कर लेते हैं कि हम वी लुकअप फंक्शन आखिर यूज क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं। तो भैया इस फंक्शन का इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं अपने किसी भी डेटाबेस में कोई भी चीज फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सपोज करो कि आप कहीं पे काम करते हैं और आपके पास कोई एम्प्लॉय का डेटाबेस है। अब एम्प्लॉय के डेटाबेस में आपको आप चाहते हैं भाई मैं एम्प्लॉय का कोड डालूं, एम्प्लॉय कोड होता है, आप कोड डालें और उस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन आपके सामने वो अपीयर हो जाए, वो आपको दिख जाए। तो लुकअप का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम कोई चीज खोज रहे हैं। तो भैया अगर हम यहाँ पे डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस आपके एक्सेल में टेबल के फॉर्मेट में होता है। टेबल का मतलब क्या, जिसमें रो और जिसमें कॉलम होती हैं। तो वी लुकअप क्यों, वी लुकअप के साथ साथ एच लुकअप भी है, एक्स लुकअप भी है, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो वी लुकअप फंक्शन का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो भैया वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। तो वर्टिकल में यहाँ पे वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। तो भाई यहाँ पे बात हो गई है कि वी लुकअप फंक्शन काम क्या करेगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि वी लुकअप फंक्शंस के आर्गुमेंट क्या है। आर्गुमेंट में ही आपको बताना है कि आपको क्या फाइंड करना है और कहाँ फाइंड करना है। तो भैया जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वी लुकअप फंक्शन का छोटा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यहाँ पे 2-3 रूल्स भी लिखे गए हैं जिसपे मैं अभी आगे चर्चा करने वाला हूँ। तो भैया आर्गुमेंट को देखने के लिए और समझने के लिए यहाँ पे वी लुकअप टाइप करूंगा और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 4 आर्गुमेंट है। पहला है वी लुकअप, टेबल एरे, थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथा है रेंज लुकअप। इन चारों के बारे में आपको समझना बेहद जरूरी है, तभी आप वी लुकअप को सही तरीके से समझ पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वी लुकअप का इस्तेमाल तो वो करते हैं लेकिन उनको वी लुकअप का ना कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है। तो भैया बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आर्गुमेंट की, जो कि है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि आप क्या खोज रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था भाई कि जैसे आपके पास एम्प्लॉय का डेटाबेस है तो एम्प्लॉय कोड आप डालें और एम्प्लॉय का सारा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। तो जो एम्प्लॉय का कोड है ना यहाँ पे, वो एम्प्लॉय का कोड ही यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम मान लेंगे। अगर आप यहाँ पे देख पाए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ये इज इक्वल टू वी लुकअप लगा रखा है। यहाँ जो पहला आर्गुमेंट है वो क्या है, व्हाट यू वांट टू लुकअप। तो भैया ये समझ में आ गया। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे आर्गुमेंट की तरफ। तो दूसरा आर्गुमेंट क्या है, दूसरा आर्गुमेंट है आपका टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है भाई, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी चीज फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए कोई प्रॉपर डेटाबेस होगा। वो डेटाबेस हमारे एक्सेल में टेबल के फॉर्मेट में होता है। टेबल का मतलब होता है रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो टेबल एरे में आपको क्या देना है, आपको पूरी टेबल देनी है वो जो आपका एक डेटाबेस है। लेकिन वी लुकअप में टेबल कैसे देना है इसके नियम मैं आगे बात करूंगा। और अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकें तो यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट यानी कि टेबल एरे का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वेयर यू वांट टू लुक फॉर इट। तो भैया अभी बात करते हैं तीसरे आर्गुमेंट की, जो कि है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि आपने एम्प्लॉय कोड तो डाल दिया, अब एम्प्लॉय कोड डालने के बाद आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो आपको रिटर्न चाहिए, वो कौन से कॉलम से चाहिए। जैसे हमारे पास टेबल बनी हुई है, एम्प्लॉय कोड है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है। मैंने कहा भाई एम्प्लॉय कोड जैसे मैं डालूं मुझे डिपार्टमेंट मिल जाए। तो डिपार्टमेंट मिलने के लिए आपको डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर डालना पड़ेगा। कॉलम नंबर का अगर आपको डिस्क्रिप्शन दिखाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है द कॉलम नंबर इन द रेंज कंटेनिंग द वैल्यू टू रिटर्न, जिस कॉलम से आपको डेटा चाहिए। अब बात करते हैं अपने चौथे आर्गुमेंट की तरफ, जो कि है हमारा रेंज लुकअप, जो कि हमारा एक ऑप्शनल आर्गुमेंट भी है क्योंकि वो ब्रैकेट में है, कॉमा किया। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने रेंज लुकअप किया तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स 2 आ रहे हैं। अब यहाँ ट्रू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अभी की वीडियो में मैं आपको फॉल्स लेके चलूंगा जो कि है एग्जैक्ट मैच। ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच के बारे में बात करेंगे किसी अनदर वीडियो में। तो भैया मैंने आपको वी लुकअप के बारे में समझा दिया है कि वी लुकअप क्या है और हम कहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं भाई एक एग्जांपल की तरफ, जहां पे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि हम वी लुकअप को कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या सही तरीका है फॉर्मूला को लगाने का, और इसके कुछ नियम के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक टेबल मैंने बना रखा है जहाँ पे आपके 5 कॉलम है
हर कॉलम में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, फिर नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है और साथ में लोकेशन है। साथ में हमने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे और टेबल बना के रखा हुआ है जहाँ पे हमको एम्प्लॉय आईडी डालना है और एम्प्लॉय आईडी डालने के साथ साथ हमको एम्प्लॉय नेम चाहिए। सेकंड टेबल में हमको क्या करना है भाई, एम्प्लॉय आईडी डालना है और उसके साथ साथ हमको डेजिग्नेशन निकालना है कि भाई डेजिग्नेशन क्या है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी पे, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दिया है और लोकेशन। एक एक करके ना इन तीनों को हम समझ लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि हमको यहाँ पे निकालना क्या है। हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नेम निकालना है, तो जो निकालना है हमें वहीं पे लगाना है फॉर्मूला। एम्प्लॉय आईडी हमको यहाँ पे इनपुट करना है और उसी के साथ साथ उस एम्प्लॉय आईडी पे जो भी एम्प्लॉय नेम रहे वो यहाँ पे आगे आ जाए एज अ रिजल्ट। तो क्योंकि हमको यहाँ पे एम्प्लॉय नेम चाहिए तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो भैया यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे, टैब करके एक्टिवेट करेंगे। जैसा कि पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, तो हमारा यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय आईडी। हम यहाँ पे सेल दे रहे हैं और आप चाहे तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, लेकिन टाइप करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप हमेशा एक सेल का प्रयोग करिए। तो भैया हमने यहाँ पे दे दिया एक सेल B12 जहां पे हम एम्प्लॉय आईडी इनपुट करेंगे। तो भैया यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट क्या पूछ रहा है कि टेबल एरे क्या है। टेबल एरे का मतलब है कि आपका डेटाबेस जहां से आप वैल्यूज को खोजना चाहते हैं, राइट। तो हमारा टेबल हमारे सामने है, तो हम यहाँ पे टेबल को इस तरीके से पूरा कर लेंगे सिलेक्ट, राइट। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, अगर आप केवल ऐसे करते हैं तो भी सही है। क्यों? क्योंकि हमको केवल एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो भैया एम्प्लॉय नेम चाहिए, किस बिहाफ में चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ में चाहिए। तो आपके टेबल में एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ये दोनों ही चीजें शामिल होनी चाहिए। तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो भी सही है। कॉमा किया, अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कैसे पहचानेंगे? देखो हमारा टेबल एरे क्या है, हमारे टेबल एरे में बी कॉलम है और सी कॉलम है, यानी कि हम इसको पहला कॉलम मानेंगे और इसको हम मानेंगे दूसरा कॉलम। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमको वैल्यू कौन से कॉलम से चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए सेकंड कॉलम से, राइट। तो यहां पे हम लिख देंगे 2 कर दिया, कॉमा करके। अभी मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे फॉल्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो केवल हम फॉल्स लेके चलते हैं। फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। ट्रू और फॉल्स में डिफरेंस क्या है ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में मालूम चल जाएगा। फॉल्स किया और यहाँ पे फॉल्स की जगह आप यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हो या फिर 1 टाइप कर सकते हो ट्रू के लिए। 1 फॉर ट्रू, 0 फॉर फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे मैं चाहे 0 लिखूं तब भी फॉल्स मानेंगे और चाहे तो मैं यहाँ पे फॉल्स ले लूं तब भी हम उसको फॉल्स ही मानेंगे। ब्रैकेट किया बंद और यहाँ पे करेंगे एंटर। तो भैया अभी एंटर किया तो हमको वो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? नॉट अवेलेबल एरर। ये NA मतलब होता है नॉट अवेलेबल एरर। क्यों दे रहा है? बिकॉज हमारा जो ये लुकअप वैल्यू वाला सेल है वो भी ब्लैंक है, यहाँ पे मालूम ही नहीं है भाई वी लुकअप को खोजना क्या है। तो जब हम इसको बताएंगे कि भाई इसको खोजना क्या है तभी तो ये जाके टेबल में सर्च करेगा। तो मैंने कहा कि भाई कि एम्प्लॉय आईडी जो यहाँ पे E004 है इस पे कौन सा एम्प्लॉय है, उसका नाम क्या है। और हम यहाँ पे जैसे ही E004 डालेंगे, E004 एंटर किया, अब यहाँ देखो आपके सामने रिजल्ट आ गया है नेहा, कि भैया E004 पे जो एम्प्लॉय नेम है वो कौन है, नेहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी चेंज करूंगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी चेंज होकर निट्स हो गया, राइट। तो अभी कैसे काम कर रहा है ये? तो अभी आप यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डाल रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी वो जाके फर्स्ट कॉलम में सर्च कर रहा है। ये चीज आपको नोट करनी है कि भाई जो लुकअप फंक्शन है वो हमेशा जो आप लुकअप वैल्यू जो रहेगी ना उस लुकअप वैल्यू को हमेशा वो फर्स्ट कॉलम में ही सर्च करेगा। और फर्स्ट कॉलम में सर्च करेगा, बाय रो सर्च करेगा, रो वाइज सर्च करेगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो। ये तो बी तो कॉलम है ना, लेकिन ये क्या है, थर्ड रो है, ये क्या है, फोर्थ रो है। तो वो रो वाइज सर्च करेगा कि भाई जो आपने एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डाला हुआ है वो कौन से रो में है। तो रो का मतलब क्या होता है, वर्टिकल। हमारा रो किस तरीके से होता है, हमारा रो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल। इसीलिए हम इसको नाम देते हैं वी लुकअप। वी स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप, क्योंकि जो वी लुकअप होता है वो रो वाइज सर्च करेगा। आपके फर्स्ट कॉलम में वो रो वाइज सर्च करेगा कि आपने जो लुकअप वैल्यू डाल रखी है वो कौन से रो में आ रहा है। और उस रो में जहां पे भी उसको वो दोनों मैच कर गया, जहां पर भी दोनों मैच कर गए, एग्जैक्ट मैच। अब आपको समझ में आ रहा होगा ट्रू का फॉल्स का मतलब क्या है, एग्जैक्ट मैच। जहां पर ये 002 कहां मैच कर रहा है, वो इस रो में मैच कर रहा है। तो इस रो में वो अब कहां जाएगा, वो सेकंड कॉलम में जाएगा, क्योंकि आपने जो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा ना तो वो पहले कॉलम की ही वैल्यू को लेके आएगा। देखो मैंने 1 किया तो वो एम्प्लॉय आईडी पे वो एम्प्लॉय आईडी रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट। देखिए हमने यहाँ पे 2 डाला है तो वहाँ पे 2 ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 करूंगा तो वहाँ पे देखो 4 आ जाएगा ऑटोमेटिक फर्स्ट कॉलम से। तो जो आप टेबल एरे देंगे उस टेबल एरे के कौन से कॉलम से आपको रिजल्ट चाहिए ये आपको बताना है कॉलम इंडेक्स नंबर में। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि आपको वी लुकअप का ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा,
अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। भैया मुझे एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ में क्या चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए। एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ में क्या चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अगेन सेम थिंग, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू में हम ये सेल देंगे, कॉमा करेंगे, टेबल एरे में हम टेबल ऐसे देंगे। अब नहीं काम चलेगा, अगर आप टेबल ऐसे दोगे ना तो अब काम नहीं चलेगा, बिकॉज हमको डेजिग्नेशन चाहिए और हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेबल है उस टेबल में जो डेजिग्नेशन है वो थर्ड कॉलम में है। तो अगर हम यहाँ पे इस तरीके से देंगे ना तभी हमारा काम चलेगा। हम ऐसे कर सकते हैं, या तो हम पूरी टेबल को भी एक साथ हम दे सकते हैं यहाँ पे, पूरी टेबल को, क्योंकि पूरी टेबल में डेजिग्नेशन तो इंक्लूड हो ही रहा है ना। तो या तो क्योंकि आपको डेजिग्नेशन चाहिए तो या तो डेजिग्नेशन तक और या तो आप पूरी टेबल यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन डेजिग्नेशन से कम आप नहीं दे सकते। अगर आप केवल इतना देंगे तो वो नहीं फाइंड करेगा। अगर आप 3 करेंगे तो वहां पे एरर आएगा, क्योंकि 3 कॉलम है ही नहीं। आपने जो टेबल एरे दिया है उसमें केवल 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, राइट। तो इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेबल एरे को पूरा इस तरीके से यहाँ पे एक बार पूरी हम टेबल दे रहे हैं। तो हम चाहें तो यहाँ पे 5 ही कॉलम में से जो है रिजल्ट आ सकता है। अब यहाँ बारी है कॉलम इंडेक्स नंबर देने की। तो अभी आपका टेबल कहाँ से स्टार्ट है, हमारा टेबल स्टार्ट यहाँ से, तो हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम। अब डेजिग्नेशन कौन सी कॉलम में आ रहा है, तो डेजिग्नेशन आ रहा है हमारे इस टेबल के थर्ड कॉलम में। कई लोग होते हैं जो पूरी शीट को काउंट करते हैं, मतलब कि यहां से काउंट करेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ऐसा नहीं है। कॉलम इंडेक्स नंबर जो आर्गुमेंट है वो डिपेंड करता है आपके टेबल एरे पे, और टेबल एरे वाला जो आर्गुमेंट है वो डिपेंड करता है आपके लुकअप वैल्यू पे। क्योंकि लुकअप वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई वैल्यू खोजेगा तो वो कहाँ खोजेगा, वो आपको बताना पड़ेगा। भाई टेबल एरे हमारा ये रहा, आपको यहाँ पे खोजना है। कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको फिर क्या देना है, 3 देना है, बिकॉज थर्ड कॉलम में आपका डेजिग्नेशन है। 3 दिया, देन अगेन कॉमा किया। अब यहाँ पे फॉल्स करेंगे फॉर एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे करेंगे हम 1 ब्रैकेट, एंटर किया, एरर दे रहा है, एन एरर दे रहा है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, E001 किया, जैसे करेंगे एंटर किया, डेजिग्नेशन क्या आ रहा है, अकाउंट स्पेशलिस्ट। क्या आ रहा है, डेजिग्नेशन अकाउंट स्पेशलिस्ट। क्यों, अब देखो, अब ये क्या करेगा, E001 कहाँ फाइंड करेगा, आपके दिए गए टेबल एरे की फर्स्ट कॉलम को ही वो सर्च करेगा, ना सेकेंड ना थर्ड, कोई दूसरा नहीं, केवल फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हमारा ये था, तो हमने यहाँ देखा भाई E001 यहाँ पे फाइंड हुआ। अब वो देखा भाई कि आपके टेबल एरे में इस रो में फाइंड हो रहा है, रो वाइज। ध्यान रखना, वी लुकअप हमेशा रो वाइज सर्च करेगा। और रो कैसा होता है, ये रो कैसा होता है, वर्टिकल होता है, वर्टिकल में रो मूव होता है, तो इसीलिए इसका नाम है वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। यहाँ पे E001 पे क्या है, डेजिग्नेशन अकाउंट स्पेशलिस्ट, सीधा देखेगा, सीधा देखेगा अकाउंट स्पेशलिस्ट, राइट। तो भाई वो रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं चेंज करके E003 करूंगा तो यहाँ पे वो क्या आ गया, एडमिन, क्योंकि 3 पे क्या है, एडमिन। तो भैया ये जो लास्ट जो एग्जांपल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं कर रहा है, इससे आपको वीलुकअप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अभी आपने ऊपर देखा है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ में हम दूसरे कॉलम से रिटर्न यहाँ पे ले रहे हैं, राइट। यहाँ पे अब एम्प्लॉय नेम दिया है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डालेंगे और उसके बिहाफ में यहाँ पे लोकेशन आपको रिजल्ट चाहिए। जैसे राहुल की लोकेशन क्या है, दिल्ली है, जयेश की लोकेशन क्या है, कानपुर है, इस तरीके से। तो अब यहाँ देखो कैसे लगाएंगे वीलुकअप, यहाँ पे कुछ चेंज आपको दिखेगा, इज इक्वल टू किया वीलुकअप, लुकअप वैल्यू में जिसके बिहाफ में सर्च करना है हम यहाँ पे वो सेल देंगे, सेल दे दिया भाई, एम्प्लॉय नेम चाहिए। अब कॉमा करेंगे, टेबल एरे में आपको क्या चेंज करना है। कई लोग क्या करेंगे भाई, टेबल एरे यहाँ पर भी एम्प्लॉय आईडी से ही देंगे। अगर आप ये मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं और अभी तक टिके हुए हैं तो आपको मैंने बार बार बताया है कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम। वी लुकअप हमेशा जो लुकअप वैल्यू आप दे रहे हैं B20 यहाँ पे जो भी आप वैल्यूज डालेंगे वो हमेशा ही वो फर्स्ट कॉलम में जाके फाइंड करेगा जो आपकी टेबल एरे है। तो अगर आपने टेबल एरे ये दे दिया है तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम कौन सा बन गया, एम्प्लॉय आईडी बन गया। तो क्या एम्प्लॉय आईडी अगर आप यहाँ पे डालेंगे तभी ना वो रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन हमको यहाँ पे डालना क्या है, एम्प्लॉय नेम डालना है। तो एम्प्लॉय नेम तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कहीं है ही नहीं। तो अगर उसको लुकअप वैल्यू फाइंड नहीं हुआ तो वो NA एरर लेके आएगा, वैल्यू नॉट अवेलेबल एरर। तो हमें टेबल देनी कैसे है, हमें टेबल इस तरीके से देनी है कि हमारा जो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम बन जाए। तो हम टेबल कहाँ से देंगे, हम टेबल यहाँ देंगे और यहीं से हम काउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारा फर्स्ट कॉलम कौन सा बन गया, ये बन गया फर्स्ट कॉलम,
सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। आपके इंटायर टेबल में आपके भले ही 5 कॉलम है, लेकिन जो आपने टेबल एरे में दिया हुआ है, रेंज आपका टेबल एरे में जो आपने रेंज दिया है, उसको ही VLOOKUP एक्चुअल टेबल मानेगा। और उस टेबल की पहली कॉलम कौन सी बन रही है? एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम कॉमा किया, अब कॉलम नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4, क्योंकि यहां से अगर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, लोकेशन कौन सी कॉलम पे आ रहा है? 4th कॉलम पे आ रहा है। यहां करेंगे 4, कॉमा करके अभी हम फॉल्स लेंगे, एग्जैक्ट मैच, और यहां करेंगे ब्रैकेट बंद। एंटर किया, एरर आ रहा है क्योंकि यहां पे ये ब्लैंक है। जैसे मैंने यहां पे राहुल डाला, एंटर किया, उसकी लोकेशन आ गई दिल्ली। बट अगर मैं यहां पे एम्प्लॉय आईडी यहां अगर मैं डाल दूंगा E001, तो क्या रिटर्न करेगा? एरर, क्योंकि भैया आपने जो यहाँ पे टेबल एरे दिया है ना, उस टेबल एरे में फर्स्ट कॉलम कौन सी है? एम्प्लॉय नेम। और एम्प्लॉय नेम में क्या ये वैल्यू कहीं दिख रही है क्या? एम्प्लॉय नेम में तो राहुल है, निट्स है, जयेश है, क्या यहाँ पे इस पूरे फर्स्ट कॉलम में क्या E001 है क्या? नहीं है, इसीलिए उसको फाइंड नहीं कर पा रहा है लुकअप वैल्यू। तो अगर लुकअप वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहा है तो उसका रिजल्ट NA आ रहा है, वैल्यू नॉट अवेलेबल। VLOOKUP आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि भैया जो आप वैल्यू खोज रहे हैं वो नहीं है आपके टेबल में। तो भैया ये है कुछ एग्जांपल आपके VLOOKUP के कि आपको VLOOKUP यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है, और क्या क्या चीजें आपको कीप इन माइंड रखनी है जब भी आप VLOOKUP इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये वही रूल्स है जो मैंने आपको बताए हैं। पहला क्या है? लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक। देखो अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, एम्प्लॉय आईडी जो होगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, लेकिन एम्प्लॉय नेम कभी भी यूनिक नहीं हो सकता। राहुल नाम से, जयेश नाम से और भी लोग आपके डिपार्टमेंट में, आपके कंपनी में हो सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप कभी भी अगर आप VLOOKUP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा जो आपकी लुकअप वैल्यू रहेगी, देखो ये लुकअप वैल्यू है और ये लुकअप रेंज है, जहां पे खोजेगा ये लुकअप रेंज है, तो आपके लुकअप रेंज में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना रहे, राइट। अगर मैं यहाँ मान लो E003 को मैं चेंज करके 1 कर दूं तो अभी डुप्लीकेट हो गया ना ये। यहाँ देखोगे E001 पे राहुल भी है और E001 पे जयेश भी है, ठीक। तो अगर ऐसे में अगर हम यहाँ पे E001 कर दें, यहाँ पे मालूम है E001 कर दिया, तो ऐसे में देखो पहला वाला ही केवल आएगा। यहाँ पे देखो राहुल आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? अकाउंट स्पेशलिस्ट आ रहा है, देखो पहले वाले का, वो दूसरे वाले तक वो जाएगा ही नहीं, डुप्लीकेट। वो हमेशा लुकअप रेंज में आपका यूनिक वैल्यू ही होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको जो पहला वैल्यू मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भाई, पहली बार जो उसको वैल्यू मिली है वो उससे ही केवल उसी का ही रिजल्ट लेके आएगा, दूसरे वाले को फुल्ली इग्नोर करेगा। यहाँ पे दूसरे रूल की बात करूं तो यहाँ लिखा हुआ लुकअप वैल्यू शुड बी द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल अरे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे चिल्ला के बताया है कि भाई कि हमेशा फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय नेम के बिहाफ हमको डेटा चाहिए कोई, तो आप टेबल यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। अपने VLOOKUP में जो टेबल अरे देते हैं आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। और तीसरा जो यहाँ पे रूल है वो लिखा हुआ लुकअप यूजेस लेफ्ट टू राइट मूव। लेफ्ट राइट का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो लुकअप फंक्शन है, जो VLOOKUP फंक्शन है, वो हमेशा इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर आप ये चाहते हो कि भैया मैं लोकेशन के बिहाफ में एम्प्लॉय नेम निकाल दूं, तो ये इम्पॉसिबल है, VLOOKUP में इम्पॉसिबल है, VLOOKUP में ये नहीं हो सकता। उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। हमें हमेशा VLOOKUP में जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट। मतलब कि एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ में, ठीक, आप डेजिग्नेशन निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय नेम निकाल सकते हैं, बिकॉज ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये लेफ्ट टू राइट। बट ये राइट टू लेफ्ट ऐसे कभी भी मूव नहीं करेगा। तो लोकेशन के बिहाफ में वो एम्प्लॉय आईडी नेम नहीं निकाल पाएगा। ये कब निकाल पाएगा? जब हम एम्प्लॉय नेम को यहाँ से कट करके हम लोकेशन के बाद में जाके मूव करेंगे। अब अगर हम करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोकेशन के बिहाफ में एम्प्लॉय नेम भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जब भी आप VLOOKUP का इस्तेमाल कर रहे हैं। VLOOKUP के साथ साथ HLOOKUP भी है, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। वो क्या होता है उस पर भी चर्चा करूंगा। VLOOKUP पे और भी बहुत सारी वीडियोस में लेके आऊंगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। तो भैया इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, बिकॉज ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। अगर आपके कोई भी सुझाव है, कोई भी सजेशंस हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।